बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू इंस्टीट्यूट ऑफ लॉजिक। मेरा नाम तारिक अजीज़ है। चैट जीपीटी ओपन एआई का एक फ्री चैट बोट है जिसको आप किसी भी फील्ड में यूज़ कर सकते हैं। चैट जीपीटी 30 नवंबर को लॉन्च हुआ था और विद इन 5 डेज़ इसने 10 लाख सब्सक्राइबर्स क्रॉस किए थे, जो कि एक वर्ल्ड रिकॉर्ड है। आज हम इस वीडियो में चैट जीपीटी से पैथॉन डेटा टाइप टपल के बारे में जानेंगे। यहाँ पर मैंने क्वेश्चन किया है, डिफाइन पैथॉन टपल। इन पैथॉन और टपल इज ए इम्यूटेबल सीक्वेंस टाइप। हमने लिस्ट पर बात किया था एक वीडियो में, और इससे पहले वीडियो में हमने डिक्शनरी पर बात किया था। लिस्ट जो है वो म्यूटेबल होता है, यानी लिस्ट के आइटम को आप एडिट कर सकते हैं, जबकि ट्रिपल जो है ये इम्यूटेबल होता है। एक मरतबा आपने इसमें वैल्यूज पुट की तो उसको आप रिमूव या चेंज नहीं कर सकते। डिक्शनरी को बनाने के लिए हम करली ब्रैकेट्स की यूज़ करते हैं, जबकि ट्रिपल को बनाने के लिए हम पैरेंथेसिस की यूज़ करेंगे। और यहाँ हमें एग्जाम्पल दिया गया है कि टी ट्रिपल का नाम है, ये एक वेरिएबल है। आप इज इक्वल टू का ऑपरेटर यूज करेंगे और फिर टू पैरेंथेसिस, और विद इन दीज पैरेंथेसिस दीज आर वैल्यूज विच आर सेपरेटेड विद अ कॉमा। यहाँ से ये बात भी क्लियर हो जाती है कि ट्रिपल में हम मल्टी डेटा टाइप स्टोर कर सकते हैं। जिस तरह 1 इंटीजर है, ए स्ट्रिंग है और 3.14 फ्लोट है। अगर हम ट्रिपल को प्रिंट करना चाहते हैं तो जस्ट टी लिखेंगे और ये प्रिंट हो जाएगा कि ये हमारा ट्रिपल है। यू कैन एक्सेस द एलिमेंट ऑफ ट्रिपल यूजिंग इंडेक्सिंग। जिस तरह लिस्ट में हम इंडेक्स यूज करके लिस्ट के आइटम्स को, वैल्यूज को एक्सेस कर सकते हैं, बिल्कुल इसी तरीके से हम ट्रिपल के वैल्यू को एक्सेस करने के लिए इंडेक्स यूज करेंगे। अभी दूसरी बात यहाँ से क्लियर ये हो गई कि ट्रिपल ऑर्डर्ड होता है। जिस तरह लिस्ट ऑर्डर्ड है, एक सीक्वेंस के साथ उसके वैल्यू स्टोर होते हैं, बिल्कुल उसी तरीके से ट्रिपल भी ऑर्डर्ड होता है, इंडेक्स वाइज इसके एलिमेंट स्टोर होते हैं। लिस्ट म्यूटेबल होता है और ये वैल्यूज इंडेक्स वाइज स्टोर होती है। तो फॉर एग्जांपल इंडेक्स नंबर, और इंडेक्स हमेशा 0 से स्टार्ट होता है, तो इंडेक्स नंबर 0 पर 1 है। अगर मैं टी स्क्वायर ब्रैकेट 0 लिखूंगा, यहाँ पर मैं इंडेक्स दूंगा तो मुझे 1 प्रिंट हो जाएगा। अगर मैं यहाँ पर 1 दूंगा तो 1 लोकेशन पर ए है, अगर 2 दूंगा तो 2 लोकेशन पर 3.14 है। ट्रिपल्स are often used to store related piece of data that should not be modified. For example, you might use tuple to store the name, age and address of a person. कुछ examples और explore करते हैं चैट जीपीटी से, और यहाँ पर हम जिस तरह लिस्ट पर, डिक्शनरी पर इटरेशन कर सकते हैं, फॉर लूप का यूज कर सकते हैं, बिल्कुल इसी तरीके से हम ट्यूपल के आइटम पर भी इटरेशन कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ फॉर लूप। यहाँ पर फॉर का कीवर्ड आप यूज करेंगे, फिर आप एक वेरिएबल लेंगे, उसको आप आइटम का नाम दे, उसको आप XYZ का नाम दे, और इसको मैं चेक करता हूँ टी में, टी मेरा ट्रिपल है, और प्रिंट में एक एक आइटम को प्रिंट करना चाहता हूँ, तो यहाँ पर 1, उसके बाद A और उसके बाद 3.4 प्रिंट हो जाएगा। ट्रिपल को आप कंकेट भी कर सकते हैं, जिस तरह ये ट्रिपल 1 है, ये ट्रिपल 2 है और ये ट्रिपल 3 है, T3 इज इक्वल टू T1 प्लस T2, और इस तरीके से आपके ट्रिपल मर्ज हो जाएंगे। ट्राइंग टू मॉडिफाई द एलिमेंट्स ऑफ ट्रिपल। अगर आप ट्रिपल के एलिमेंट को मॉडिफाई करना चाहते हैं तो ये आपको एरर देगा, क्योंकि ट्रिपल जो है वो इम्यूटेबल होते हैं। ये कुछ बेसिक्स फंक्शन है जिसको हम यूज़ कर सकते हैं ट्रिपल पर, और इसमें पहला है लेंथ। अगर हम अपने ट्रिपल के एलिमेंट को जानना चाहते हैं, फॉर एग्जांपल हमारे पास एक ट्रिपल है जो बहुत बड़ा है और हम चाहते हैं कि उसमें कितने आइटम्स है, तो लेन का फंक्शन यूज करते हैं। ट्रिपल के आइटम में मैक्सिमम आइटम को ढूंढना, उसके लिए हम मैक्स का फंक्शन यूज करते हैं। छोटे वैल्यू को चेक करना, उसके लिए हम मिन का फंक्शन यूज करते हैं, और इसी तरीके से हम ट्रिपल के तमाम एलिमेंट को सम भी कर सकते हैं। जनाब चलते हैं और मैं अपना गूगल कोलैब खोलता हूँ गूगल ड्राइव में, और यहाँ पर आप राइट क्लिक करें। राइट क्लिक करने के बाद यहाँ आपको मोर का ऑप्शन मिलेगा, और यहाँ से आपको गूगल कोलैबोरेटरी का ऑप्शन मिल जाएगा। आप इस पर क्लिक करें तो आपके सामने गूगल कोलैब का एक नया नोटबुक खुल जाएगा। ओके, तो स्टार्ट करते हैं, और सबसे पहले यहाँ पर एक ट्रिपल बनाते हैं। कोई इसको ट्रिपल बोलता है, कोई इसको टपल बोलता है, जो मर्जी है कोई बोले, उससे हमारा कोई काम नहीं है। अपना कंसेप्ट क्लियर करना हमारा मकसद है। ओके, तो यहाँ पर स्टार्ट करते हैं, एक ट्रिपल बनाते हैं। इसको मैं
टी का नाम देता हूँ और इसके बाद पैरेंथेसिस यूज़ करते हैं और इसमें कुछ एलिमेंट पुट करते हैं। तो 10 कामा 2.3 फॉर एग्जांपल कामा ये मैं एलिमेंट पुट कर रहा हूँ और 45 कामा और मैं इसमें यहाँ पर एक स्ट्रिंग भी पुट करना चाहता हूँ और इसके अलावा यहाँ पर एक बूल वैल्यू भी मैं इसमें स्टोर करना चाहता हूँ। तो ये मेरा एक टपल है। शिफ्ट एंटर के ज़रिए इस सेल को एग्जीक्यूट करते हैं। यहाँ पर ग्रीन टिक जब आपको नज़र आएगा तो ये सेल एग्जीक्यूट हो चुका है सक्सेसफुली। अभी हम टपल को प्रिंट करना चाहते हैं तो आप यहाँ जस्ट टी लिखें और इसको एग्जीक्यूट कर दे इस सेल को, तो आपके टपल का एलिमेंट आपके सामने शो हो जाएंगे। तो ये हमारे सामने ट्रिपल की वैल्यूज़ जो है वो डिस्प्ले हो चुकी है। ट्रिपल के एलिमेंट को हम एक्सेस किस तरह कर सकते हैं, जिस तरह लिस्ट में हम इंडेक्स यूज़ करते हैं इसी तरीके से हम ट्रिपल में भी इंडेक्स यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि ट्रिपल के और लिस्ट के आइटम जो है ये इंडेक्स वाइज ही स्टोर होते हैं। तो ट्रिपल का नाम लिखते हैं, स्क्वायर ब्रैकेट्स यूज़ करते हैं और स्क्वायर ब्रैकेट्स में हम जो इंडेक्स लिखेंगे वही आइटम शो हो जाएगा। तो मैं यहाँ पर 2 लिखूँगा, 2 इंडेक्स पर मेरे पास 45 स्टोर है। इसको रन करते हैं और इसने मुझे 45 डिस्प्ले कर दिया है। अभी टी और स्क्वायर ब्रैकेट्स में फॉर एग्जांपल मैं लास्ट वाले आइटम में इंटरेस्टेड हूँ, तो यहाँ पर चेक करते हैं और -1 का इंडेक्स यूज़ करते हैं ट्रिपल पर और चेक करते हैं कि हमें क्या रिजल्ट मिलता है। और ये आप देख सकते हैं कि पाइथन हमें नेगेटिव इंडेक्स की फैसिलिटी भी प्रोवाइड करता है जो दूसरे प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस में नहीं है। हम अगर लास्ट वाला आइटम एक्सेस करना चाहते हैं तो उसके लिए हम -1, अगर सेकंड लास्ट वाला एक्सेस करना चाहते हैं तो -2 यूज़ कर सकते हैं। ओके, अभी एक ट्रिपल 1 बनाते हैं और इसमें वैल्यू पुट करते हैं। फॉर एग्जांपल 10 कामा 100 कामा 30 कामा 30.3 2.44। इसके बाद एक दूसरा टपल बनाते हैं और इस टपल को नाम देते हैं T2 और इसमें पुट करते हैं वैल्यूज़ को 2, 3, 4, कुछ रैंडम नंबर इसमें पुट करते हैं और इसके बाद हम इसको एक तीसरे टपल में मर्ज करना चाहते हैं। तो हम 2 टपल को अभी ऐड करना चाहते हैं तो इसको कंकैटिनेशन बोलते हैं। तो T1 प्लस आप T2 लिख दें, यानी 2 टपल को हम कंकेट करना चाहते हैं। इसको रन करते हैं। ओके, यहाँ पर हमने गलती किया है और इसको दोबारा एग्जीक्यूट करते हैं। अभी ये रन हो चुका है और हम T3 को अभी प्रिंट करते हैं और चेक करते हैं कि हमें क्या जवाब मिलता है। तो ये हमारे ट्रिपल है, इसको हमने कंकेट कर दिया है। अभी मैं चाहता हूँ कि आपको दिखा सकूँ कि मैं इस तरीके से भी प्रिंट कर सकता हूँ। प्रिंट और मैं टी और इसके बाद प्लस और T1 फॉर एग्जांपल इसको रन करते हैं। तो ये T1 है, T1 के एलिमेंट्स जो है ये है और इसके बाद T2 है और T2 की एलिमेंट्स ये है। यहाँ से एक बात ये भी क्लियर हो रही है कि इसमें डुप्लीकेट्स अलाउड है। लिस्ट में भी डुप्लीकेट अलाउ है और ट्रिपल में भी डुप्लीकेट्स अलाउड है, जबकि डिक्शनरी में डुप्लीकेट्स अलाउड नहीं है। ओके, इसके बाद इस पर इटरेशन करते हैं फॉर लूप की मदद से। सो फॉर x इन और मैं अपने ट्रिपल का नाम लिखता हूँ। फॉर एग्जांपल मेरे ट्रिपल का नाम है T3 और इसके आइटम पर मैं इटरेशन करना चाहता हूँ और मैं कहता हूँ कि प्रिंट और इसके तमाम एलिमेंट में प्रिंट करना चाहता हूँ। तो प्रिंट x, इसको एग्जीक्यूट करते हैं और इसके जितने भी आइटम है, जितनी वैल्यूज़ है वो हमें यहाँ पर शो हो रही है। ओके, इसके बाद कुछ फंक्शंस है जो ChatGPT ने हमें सजेस्ट किए हैं कि ये इम्पोर्टेंट फंक्शन है और ये ट्रिपल पर बहुत ज़्यादा यूज़ होने वाले हैं। तो सबसे पहले तो ये करते हैं कि मेरे पास ट्रिपल है और मैं फॉर एग्जांपल इसमें इंडेक्स नंबर 2 पर कुछ चेंज करना चाहता हूँ जो कि मुझे अलाउड नहीं है। चेक करते हैं कि क्या रिज़ल्ट मिलता है और ये मुझे एरर दे रहा है कि ट्रिपल ऑब्जेक्ट डज नॉट सपोर्ट आइटम असाइनमेंट, यानी इसमें आप एक मरतबा वैल्यूज़ पुट करेंगे तो उसको आप चेंज नहीं कर सकते। ओके, इसके बाद कुछ फंक्शन इस पर यूज़ करते हैं। तो लिन का फंक्शन है और मैं लिन का फंक्शन चाहता हूँ कि उसको मैं
टी पर अप्लाई कर दूं सबसे पहले, तो इसको चेक करते हैं। इसके टोटल आइटम्स जो है वो 5 है। ये मेरे पास टी है और ये 1 2 3 4 5 ये इसके 5 एलिमेंट्स है। तो लेन की फंक्शन से हम इसकी नंबर ऑफ़ एलिमेंट को मालूम कर सकते हैं। उसके बाद मैक्स का एक फंक्शन है कि इन एलिमेंट में कौन सा मैक्सिमम है, तो उसको भी हम ढूंढ निकाल सकते हैं। यहाँ पर मैं टी दे रहा हूँ और चेक करते हैं कि हमें क्या रिजल्ट मिलता है। तो यहाँ पर हमें एरर मिला है, नॉट सपोर्ट बिटवीन इंस्टेंस ऑफ स्ट्रिंग एंड इंट। तो स्ट्रिंग पर हम मैक्सिमम का, मिनिमम का और सम का फंक्शन अप्लाई नहीं कर सकते। इन फंक्शन को अप्लाई करने के लिए ज़रूरी है कि हमारा ट्रिपल जो होगा वो या तो इंटीजर टाइप का होगा या फ्लोट टाइप का होगा, या इंटीजर और फ्लोट दोनों भी हो सकते हैं, लेकिन उसमें स्ट्रिंग नहीं हो सकता। तो अभी चेक करते हैं और मैक्स का फंक्शन हम यूज़ करते हैं फॉर एग्ज़ाम्पल T1 पर। ये हमारा T1 है, यहाँ पर हमने बनाया है, ये हमारा T1 है और इसमें सिर्फ़ और सिर्फ इंटीजर और फ्लोट वैल्यू है, इसमें स्ट्रिंग नहीं है। तो ये मुझे इसका मैक्सिमम नंबर, यहाँ पर इसमें जो मैक्सिमम नंबर है वो है 100 और इसने हमें ये शो कर दिया। बिल्कुल इसी तरीके से मिन का फंक्शन भी हम यूज़ कर सकते हैं और मैं यहाँ पर भी T1 ही यूज़ कर रहा हूँ। तो मिनिमम वैल्यू जो है वो 2.4 है और इसी तरीके से मैं इसके एलिमेंट को सम भी कर सकता हूँ। तमाम एलिमेंट को इसको रन करते हैं और इसका जो समेशन है वो हमें यहाँ पर शो हो रहा है। T1 के जितने एलिमेंट है उन तमाम वैल्यूज़ को सम कर देगा। यहाँ पर इनके तमाम वैल्यूज़ है, इसको सम कर देगा और रिज़ल्ट में आएगा हमारे पास 172। अगर आप हमारे सब्सक्राइबर नहीं है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। आई विल कैच यू इन नेक्स्ट वीडियो, सो स्टे ट्यून। अल्लाह हाफिज़।